एक गरीब किसान परिवार का बेटा जिसने अपने गांव की मिट्टी से उठकर मुंबई की चकाचौंध तक का सफर तय किया, जिसने लोगों को हंसाया, करोड़ों कमाए, शोहरत पाई, आज वही इंसान तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे है। क्या उसकी 6 महीने की सजा पूरी होते ही उसके 9 करोड़ का कर्ज माफ हो जाएगा, या जेल सिर्फ सजा है और असली दर्द अभी बाकी है? आज हम आपको बताएंगे राजपाल यादव का वो संघर्ष, उनकी सफलता, उनकी गलती और कानून का वो सच जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। राजपाल यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। न पैसा, न कोई फिल्मी बैकग्राउंड, न कोई गॉडफादर, लेकिन सपना था अभिनेता बनने का। उन्होंने एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग ली। मुंबई आए, छोटे छोटे रोल किए, कभी कॉमेडी, कभी साइड रोल, और फिर आया वो दौर जब बच्चे बच्चे की जुबान पर नाम था राजपाल यादव। कभी हंगामा, कभी चुप चुप के, फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया जैसी महान फिल्मों में काम किया। राजपाल यादव सिर्फ कॉमेडियन नहीं रहे, वो एक ब्रांड बन गए। नाम, दौलत, शोहरत, मान, सम्मान, सब कुछ पाया। लेकिन यहीं से शुरू हुई कहानी का दूसरा अध्याय। हर कलाकार के मन में एक सपना होता है, सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि खुद की फिल्म बनाना। राजपाल यादव ने भी 2010 में एक फिल्म बनाने की सोची, या यूं कहें कि एक फिल्म बनाई जिसका नाम था अता पता लापता। इसके लिए उन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन लिया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। अब सवाल था लोन कैसे चुकाया जाए। समय बीतता गया, ब्याज बढ़ता गया और 5 करोड़ बढ़कर लगभग 9 करोड़ के आसपास पहुंच गए। अब समझिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। राजपाल यादव पर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत केस हुआ है। इसका मतलब होता है, अगर आप किसी को भुगतान के लिए चेक देते हो और वो चेक बैंक में बाउंस हो जाता है, तो ये सिर्फ आर्थिक नहीं, आपराधिक मामला कहलाएगा। कानून कहता है 2 साल तक की सजा हो सकती है इस मामले में, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। ये सिर्फ कर्ज का मामला नहीं रहा, ये आपराधिक मामला बन गया है। कोर्ट ने कई बार समय दिया, लेकिन जब भुगतान नहीं हुआ तो अदालत ने 6 महीने की सजा सुना दी और आखिरकार उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। अब वो सवाल जो हर कोई पूछ रहा है कि अगर राजपाल यादव 6 महीने की सजा पूरी कर लेते हैं तो क्या 9 करोड़ का कर्ज खत्म हो जाएगा? ध्यान से सुनिए, जेल काटने से कर्ज माफ नहीं होता है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। क्रिमिनल लायबिलिटीज, जिसके बदले में जेल। दूसरा सिविल लायबिलिटीज, यानी पैसा। जेल सजा है लेकिन कर्ज अभी भी बाकी रहता है। लेनदार इसमें 2 काम कर सकता है। सिविल रिकवरी सूट डाल सकता है, कोर्ट से डिक्री ले सकता है, संपत्ति अटैच करवा सकता है, बैंक अकाउंट सीज करवा सकता है, यानी जेल काट लेने के बाद भी पैसा देना ही पड़ेगा। आपने सही सुना। सेक्शन 138 कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें एक काम हो सकता है, यानी कि अगर दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लें तो ये केस खत्म हो सकता है। लेकिन जब तक पूरा या तय रकम लौटा नहीं दी जाती, तब तक ये केस नहीं खत्म होगा। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या राजपाल यादव अपराधी है या एक असफल निर्माता? क्या ये लालच था या एक गलत फैसला? एक गरीब घर का बच्चा जिसने संघर्ष से पहचान बनाई, आज आर्थिक दबाव में है। ये कहानी सिर्फ राजपाल यादव की नहीं है साथी, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सफलता के बाद जोखिम उठाता है। हम लोग सिर्फ हंसाने वाले कलाकार को देखते हैं, लेकिन उनकी निजी लड़ाइयाँ नहीं देखते। उनकी सफलताएं तो देखते हैं, उन सफलताओं के पीछे का संघर्ष और असफलता जो छुपी होती है वो हमें कभी दिखाई नहीं देती। फिल्म इंडस्ट्री में कई सितारे हैं जो करोड़ों कमाते हैं, लेकिन एक गलत प्रोजेक्ट पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। तो याद रखिए, जेल सजा है लेकिन कर्ज अभी भी बाकी है। कानून कहता है अगर आप चेक देते हो तो वो सिर्फ कागज नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। राजपाल यादव की कहानी हमें सिखाती है, सपने देखो लेकिन वित्तीय फैसले सोच समझ कर लो, क्योंकि स्टारडम एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन जब गिरावट आती है तो एक दिन में संभव हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या राजपाल यादव जानबूझकर पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं? वो चाहते हैं कि 6 महीने की जेल हो जाए, उसके बाद पैसा उनका माफ कर दिया जाए, या फिर सच में राजपाल यादव की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है?